खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। 6 माह बाद गरमाई दारुलहुकूमत श्रीनगर में आज सज गया जम्मू कश्मीर हुकूमत का दरबार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट में की एक आला सतही मीटिंग की सदारत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमल, जवाबदेही और गुड गवर्नेंस के जरिए हर फर्द तक पहुँचने पर दिया जोर। कहा, गवर्नेंस सिर्फ सिविल सेक्रेटरीट या सरकारी दफ्तर तक ही नहीं रहनी चाहिए महदूद। अब हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमारे इख्तियार में है और आम लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए दिल लगा कर करना है काम। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की मरकजी हुकूमत से अपील। कहा, कश्मीरियों को ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर नहीं, आम शहरियों की हैसियत से देखें। कश्मीरियों ने मिलिटेंसी के खिलाफ की है आवाज बुलंद, उनकी आवाज का किया जाए एहतराम। दिलों की दूरियां मिटाने का यही है अहम वक्त। वहीं महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी की अपील। कहा, बगैर शवाहिद व सबूत के कश्मीरियों को ओवरग्राउंड वर्कर्स करार देकर ना बनाया जाए निशाना। नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां और सैकड़ों अफराद की हिरासत भी नहीं है दुरुस्त इकदाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पार्टी हेडक्वार्टर में सीनियर लीडरान व ओहदेदारान से खिताब। मौजूदा पुरअशूब हालात में सब्र और तहम्मुल के साथ मुतहिद रहने की जरूरत पर भी दिया जोर। कहा, ये दौर आजमाइश का है, हमें इस आजमाइश को उन दौर में सब्र, हौसले और बाहमी इत्तेहाद का करना होगा मुजाहरा। वक्फ तरमीमी कानून फैसले के लिए करना होगा मजीद इंतजार। 15 मई तक अर्जियों की समाअत कर दी गई मुलतवी। 13 मई को मौजूदा चीफ जस्टिस की सबकदोशी के पेश नजर मामला हुआ नए चीफ जस्टिस BR गोई के हवाले। जस्टिस BR गोई ही अब वक्फ मामले पर सुनाएंगे फैसला। पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंजाम दी अहम कार्रवाई। मिलिटेंटों की कमीनगाह से 5 IEDs और दीगर तकरीबी मवाद बरामद करके किया जब्त। गोला बारूद की बरामदी के बाद पुंछ के अतराफ व अकनाफ में सिक्योरिटी को कर दिया गया मजीद सख्त। इलाके में मुश्तबा अफराद की नकलो हमल पर रखी जा रही है कड़ी नजर। सरहदों पर तनाव भरा माहौल बदस्तूर कायम। पाकिस्तानी फौज ने फिर से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। कपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में खोले बंदूकों के दहाने। तैनात फौजी जवानों ने भी दिया मुअस्सर व मुनासिब जवाब। इधर सरहदी कशीदगी के पेश नजर हिंदुस्तानी फौज ने निगरानी का अमल कर दिया मजीद मजबूत। सरहदी इलाकों में फौजी चौकसी को बढ़ाकर सरहदों को बनाया है मजीद महफूज। लगातार जारी गोलाबारी के बायस सरहदी मकीन घरों को छोड़कर जेर जमीन बैंकरों में कर रहे हैं कयाम। श्रीनगर के निशात में खाना बदोश खातून के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के बाद हलाकत का वाक़ा। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को किया गिरफ्तार। मुतल्लिका दफात के तहत FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात का तेजी के साथ कर दिया गया है आगाज। इधर रुकने पार्लिमान मियां अल्ताफ और रुकने असम्बली कंगन मेहर अली ने खाना बदोश खातून की हलाकत पर किया गहरे सदमे का इजहार। वाक़े की फौरी और तेज रफ्तारी तहकीकात का किया मुतालबा। कहा, जिन्होंने भी दी है ये दरिंदगी अंजाम, उनको दी जानी चाहिए इबरतनाक सजा। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। कमोबेश अगले एक हफ्ते के दौरान बदला बदला सा रहेगा मौसम का मिजाज। तेज हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिशों का है इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।